अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इसके अंदर इंशाल्लाह हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम रोटी का प्रेशर चेक कर सकते हैं। और जो है दूसरा इसके अंदर जो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा वो इस चीज़ के बारे में बताऊँगा कि किस तरीके से हम अपना कैपिलरी का जो प्रेशर है उसको सेट कर सकते हैं। रेफ्रिजरेटर में अंदर जो हमारे कैपिलरी लगी हुई होती है ड्रायर के साथ, तो उसका प्रेशर किस तरीके से सेट किया जाता है, तो इंशाल्लाह मैं वो कोशिश करूँगा मुकम्मल तौर पे आपको समझाने की। तो सबसे पहले जो रोटी जो हमारे सामने रखी हुई है, इसका प्रेशर चेक करने का तरीका बिल्कुल ही आसान तरीका है इसका। सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखाऊँ कि ये जो मैंने इसके ऊपर पिन चार्जिंग लाइन लगाई हुई है इसके ऊपर, और ये जो हमारा डिस्चार्ज पॉइंट है हमारा रोटरी का, इस डिस्चार्ज पॉइंट के ऊपर आपने ये पिनवाल लगा लेना है। ये पिनवाल लगाने के बाद आपने समझ लो ये चार्जिंग लाइन जो हमारे पास है ये हमने इसके ऊपर टाइट कर देनी है। ये टाइट करने के बाद आपने रोटरी को जो है चलाना है। रोटरी को चलाने के बाद आपका जो प्रेशर जो है ना रोटरी का, वो कम से कम 500 psi तक आपके रोटरी का प्रेशर डिस्चार्ज का आना चाहिए। अगर 500 psi आपकी रोटरी दे रही है प्रेशर, तो इसका मतलब आपकी रोटरी बिल्कुल ठीक है। और दूसरी जो है कैपिलरी का प्रेशर किस तरीके से चेक करेंगे, उसके लिए सिंपल फार्मूला ये है कि आपने जो है कैपिलरी को ड्रायर से अलग कर लेना है। कैपिलरी को ड्रायर से अलग कर लेना है और कैपिलरी के ऊपर जो है ना हमने बिल्कुल सेम इसी तरीके का एक पिनवाल उसके ऊपर सोल्ड करना है कैपिलरी पर। जब इस तरीके का पिनवाल हम कैपिलरी पे सोल्ड कर लेंगे और जो कंप्रेसर के ऊपर सक्शन लाइन होती है चैम्बर की, उसको हमने कंप्रेसर से निकाल कर अलग कर लेना है। कंप्रेसर से निकाल कर अलग करने के बाद उसको ऐसे ही छोड़ देना है। और जो हमने कैपिलरी के ऊपर ये पिनवाल लगाया था, उस पिनवाल पर हमने ऐसी एक चार्जिंग लाइन लगानी है। चार्जिंग लाइन लगाने के बाद कंप्रेसर एक दूसरे कंप्रेसर से, या आप उसी कंप्रेसर से भी प्रेशर दे सकते हैं जो कि रेफ्रिजरेटर के अंदर लगा हुआ है, उससे भी दे सकते हैं, या अलग से भी कंप्रेसर आपके पास वो मौजूद होगा उससे भी आप अलग से प्रेशर दे सकते हो। तो जो कैपिलरी पे आपने पिनवाल लगाया था उस पर ऐसे ही आपने जो है ना चार्जिंग लाइन लगानी है, और दूसरी चार्जिंग लाइन जो है ना इस पॉइंट के ऊपर लगाने के बाद आपने कंप्रेसर के डिस्चार्ज पे लगा देनी है। और सक्शन लाइन आपने वहाँ पे खुली छोड़ दी थी, और यहाँ से आपने वाल को जो है खोल देना, ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद जब आप कंप्रेसर चलाओगे तो ये आपका जो इसका गेज का जो कांटा है ये बिल्कुल तकरीबन 250 पर, या 270 या 260 पे आना चाहिए। मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ। ये जो 250 का प्रेशर है, ये कांटा यहाँ पर तकरीबन 250, 260 या 270 पे अगर आपका प्रेशर आ रहा है, तो इसका मतलब आपका जो कैपिलरी का प्रेशर जो है वो आपका कैपिलरी बिल्कुल सेट है, उसमें कोई मसला नहीं है। आप उसको एज इट इज़ जो है बिल्कुल उसको फिट कर सकते हो, ठीक है। और अगर वो हमारा कैपिलरी का प्रेशर जो है तकरीबन 300 पर जा रहा है या 300 से भी ऊपर जा रहा है, तो उस सूरत में हमने क्या करना है, उस सूरत में आपने कैपिलरी को आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा छोटा करना है। पहले आपने 4-5 इंच काट देना, उसके बाद फिर भी अगर प्रेशर थोड़ा कम हुआ, अब इन्हीं को उसको सेट करने के लिए 250 या 250, 270 तक लाने के लिए आपने थोड़ा थोड़ा उसको छोटा करना है, क्योंकि उसके उस आखिरी हिस्से पर कार्बन जम जाता है कैपिलरी के बोर डाया के अंदर, जिसकी वजह से प्रेशर जो है वो ज़्यादा दे रही होती है, वो सेट नहीं हो पाता। तो हमने उसको छोटा करेंगे तो हमारा प्रेशर बिल्कुल सेट हो जाएगा। उसके बाद आप उसको फिट करके चला सकते हो इंशाल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मैंने इस वीडियो में समझाने की कोशिश की वो समझ में आ गया होगा, और कैपिलरी का प्रेशर किस तरीके से सेट कर सकते हैं तो वो भी मैंने आपको बता दिया, और रोटरी का प्रेशर हम किस तरीके से चेक कर सकते हैं वो भी मैंने आपको इसमें समझाने की कोशिश की है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आई होगी। तो आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर ज़रूर करें।